ओम शांति। आज हम 10 दिसंबर 79 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है पुण्य आत्माओं के लक्षण। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ महान पुण्य आत्माओं को देख रहे हैं। पहला, पुण्य आत्मा अर्थात हर संकल्प और हर सेकंड अपने और अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाली। दूसरा, पुण्य आत्मा अर्थात सदा कोई न कोई खजाने का महादान कर पुण्य कमाने वाली। तीसरा, पुण्य आत्मा अर्थात सदा उनके नयनों में बाप दादा की मूरत और सूरत में बाप दादा की सीरत, स्मृति में बाप समान समर्थ, मुख में सदा ज्ञान रत्न अर्थात सदा अमूल्य बोल, हर कर्म में बाप समान चरित्र, सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी वृत्ति, हर सेकंड हर संकल्प के कल्याणकारी, रहमदिल किरणों द्वारा चारों ओर के दुख अशांति के अंधकार को दूर करने वाले। चौथा, पुण्य आत्मा अपनी पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार बनाने वाले। ज्ञान स्वरूप पुण्य आत्मा के एक पुण्य में भी बहुत ताकत है, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा पावर के आधार पर पुण्य आत्मा है। जैसे द्वापर के इनडायरेक्ट दान पुण्य करने वाले सकामी अल्पकाल के राजाएं देखे व सुने होंगे, उन राजाओं में भी राज्य सत्ता की फुल पावर थी। जो ऑर्डर करे कोई उसको बदल नहीं सकता, चाहे किसी को क्या भी बना दे, किसी को माला माल बना दे, किसी को फांसी पर चढ़ा दे, दोनों अथॉरिटी थी। यह है इनडायरेक्ट दान पुण्य की सत्ता, जो द्वापर के आदि में यथार्थ रूप से यूज करते थे। पीछे धीरे धीरे वही राज्य सत्ता अयथार्थ रूप में हो गई, इस कारण आखिर अंत में समाप्त हो गई। लेकिन जैसे इनडायरेक्ट राज्य सत्ता में भी इतनी शक्ति थी जो अपनी प्रजा को, परिवार को अल्पकाल के लिए सुखी व शांत बना देते थे, ऐसे ही आप पुण्य आत्माओं व महादानियों को भी डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। तो आप ऑलमाइटी सत्ता वाले हो। अपनी ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर अर्थात पुण्य की पूंजी के आधार पर, शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहो वह उसको बना सकते हो। आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ मालामाल बना सकते हो। उनका हुक्म और आपका संकल्प, वह अपने हुक्म के आधार से जो चाहे वह कर सकते हैं। ऐसे आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहे उतना ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा अधिकार प्राप्त हुआ है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो। लेकिन अब प्रैक्टिकल में क्यों नहीं होता? अधिकार है, ऑलमाइटी सत्ता भी है, फिर उसको यूज क्यों नहीं कर पाते? कारण क्या है? यह श्रेष्ठ सेवा अब तक शुरू क्यों नहीं हुई है? तो देखो, बाबा कहते संकल्प शक्ति का मिसयूज नहीं करो, यूज करो। कोई भी सत्ता को सारी हिस्ट्री में अगर यूज नहीं किया है, उसका विशेष कारण है अपनी सत्ता को मिसयूज करना। राजाओं ने राजाई गवाई, नेताओं ने अपनी कुर्सी गवाई, डायरेक्टर्स अपनी सत्ता खो बैठे। कारण अपने निजी कार्य को छोड़ ऐशो आराम में व्यस्त हो गए। कोई न कोई बात की तरफ स्वयं अधीन होते हैं, इसलिए अधिकार छूट जाता है। वशीभूत होते हैं, इसलिए अपना अधिकार मिसयूज कर लेते। ऐसे बाप द्वारा आप पुण्य आत्माओं को जो हर सेकंड और हर संकल्प में सत्ता मिली हुई है, ऑथोरिटी मिली हुई है, सर्व अधिकार मिले हुए हैं, उसको यथार्थ रीति से सत्ता की वैल्यू को जानते हुए उसी प्रमाण यूज नहीं करते। छोटी छोटी बातों में अपने अलबेलेपन के ऐश आराम में या व्यर्थ सोचने और बोलने में मिसयूज करने से जमा हुई पूंजी व प्राप्त हुई ईश्वरीय सत्ता को जैसे यूज करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते। नहीं तो आपका एक संकल्प ही बहुत शक्तिशाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा के तकदीर की लकीर खींचने वाला साधन है। आपका एक संकल्प एक स्विच है जिसको ऑन कर सेकंड में अंधकार मिटा सकते हैं। पांचवा, पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्मा को रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला है। छठवां,
पुण्य आत्मा का संकल्प लाइट हाउस है जो भटके हुए को सही मंजिल दिखाने वाला है। 7वां, पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है जो विकार की आग में जली हुई आत्मा को शीतला बनाने वाला है। 8वां, पुण्य आत्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों की परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला है। 9वां, पुण्य आत्मा के संकल्प में ऐसी विशेष शक्ति है जैसे जंत्र मंत्र द्वारा असंभव बात को संभव कर लेते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। वशीकरण महामंत्र द्वारा वशीभूत आत्मा को फायरफ्लाई मुवाफिक उड़ा सकते हो। 10वां, जैसे आजकल के यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते हैं, क्या आप पुण्य आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार से उम्मीदवार नहीं बना सकते? ऐसे हर सेकंड के पुण्य की पूंजी जमा करो। हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जानो, संकल्प और सेकंड को यूज करो। हर संकल्प हर सेकंड की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज करो। जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकता है। तो आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। चाहे जमा करो और कराओ, चाहे व्यर्थ गवाओ, यह आपके ऊपर है। गवाने वाले को पश्चाताप करना पड़ेगा। जमा करने वाले सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे, कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में, कभी आनंद के झूले में। और गवाने वाले झूले में झूलने वालों को देख अपनी झोली को देखते रहेंगे। आप सब तो झूलने वाले हो ना। राजस्थान और यूपी वाले आए हैं। राजस्थान वाले तो राज्य सत्ता अर्थात अधिकार की सत्ता, ईश्वरीय सत्ता द्वारा सदा अपने राजस्थान को रेगिस्तान से सब्ज बनाने में, रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाने में, जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में होशियार है। राजस्थान में मुख्य स्थान मुख्य केंद्र है। जो जहाँ मुख्य केंद्र है वह सब में मुख्य है ना। राजस्थान तो को नाज होना चाहिए, नशा होना चाहिए। राजस्थान से नए नए सेवा के प्लेन्स निकलने चाहिए। राजस्थान को कोई नई इन्वेंशन करनी चाहिए। अभी की नहीं है, राजस्थान की धरती का परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके लिए बार बार मेहनत का जल डालना पड़ेगा, लगातार का खाद डालना पड़ेगा। अभी हल्का खाद डाला है, अच्छा दूसरे दिन फिर यूपी की महानता सुनावेंगे। फॉरेन तो अब भी फॉरेन करने वाले हैं। आजकल फॉरेन हो गया है। सोचा और किया। यूपी की महानता की माला भी वर्णन करेंगे। अभी तैयार करना, फिर दूसरे दिन माला पहनाएंगे। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा आत्माओं की सद्गति करने वाले, ईश्वरीय सत्ता द्वारा आत्माओं को हर विपदा से छुड़ाने वाले, सदा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले और कराने वाले, सदा विश्व कल्याण के दृढ़ संकल्प धारण करने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के साथ मुलाकात है। टीचर्स तो सदा चढ़ती कला का अनुभव करती चल रही हो ना। टीचर्स की विशेषता अनुभवी मूर्त बनना। टीचर अर्थात सुनाने वाली नहीं, लेकिन टीचर अर्थात कहने के साथ अनुभव कराने वाली। तो सुनाना और स्वरूप में अनुभव कराना, यह है टीचर्स की विशेषता। सुनाने वाले या भाषण करने वाले, क्लासेस करने वाले तो द्वापर से बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी बने, लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में नामी ग्रामी कौन बनता है? भाषण वाले, जो सुनाने के साथ साथ अनुभव कराए। टीचर्स को विशेष अटेंशन में यही सेवा हो कि मुझे सदा जहाँ भी है वहाँ का और उसके साथ बेहद का वायुमंडल वाइब्रेशंस द्वारा सदा शुद्ध बनाना है। जैसे कोई हद की खुशबू वातावरण को कितना बदल देती है, ऐसे टीचर्स के गुणों की धारणा की खुशबू, शक्ति की खुशबू वायुमंडल व वाइब्रेशन को सदा शक्तिशाली बनाए। टीचर कभी यह नहीं कह सकते कि वायुमंडल ऐसा है
इनके वाइब्रेशंस के कारण मेरा पुरुषार्थ भी ऐसा हो गया। टीचर्स अर्थात परिवर्तन करने वाली, न कि स्वयं परिवर्तन होने वाली। जो परिवर्तन करने वाला होता है वह कभी किसी के प्रभाव में स्वयं परिवर्तित नहीं होता है। तो टीचर्स की विशेषता वायुमंडल को पावरफुल बनाना, कमजोरों को स्वयं शक्तिशाली बन शक्ति का सहयोग देने वाली, दिल शिकस्त का उमंग उल्लास बढ़ाने वाली। तो ऐसी टीचर्स होना, यह है टीचर्स का कर्तव्य व ड्यूटी। ऐसे स्वयं संपन्न हो जो औरों को भी संपन्न बना सके। अगर कोई भी शक्ति की कमी होगी तो दूसरे भी उसी बात में कमजोर होंगे, क्योंकि निमित्त है ना। टीचर्स को सदा अलर्ट और एवर रेडी होना चाहिए। स्थूल व सूक्ष्म आलस्य का नाम मात्र भी न हो। पुरुषार्थ का भी आलस्य होता है और स्थूल कर्म में भी आलस्य होता है। पुरुषार्थ में दिल से कष्ट होते हैं तो आलस्य आ जाता है। क्या करे, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। पुरुषार्थ की थकावट भी आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। तो टीचर्स अर्थात न स्वयं पुरुषार्थ में थकने वाली, न औरों को पुरुषार्थ में थकने दे। तो ऑलराउंडर भी हो और अलर्ट भी हो, हर कार्य में संपन्न। कभी कभी टीचर्स समझती है कि क्लास कराना, इंटरनल कार्य करना हमारा काम है और स्थूल सेवा वह दूसरों का काम है। लेकिन नहीं, स्थूल कार्य भी इंटरनल कार्य की सब्जेक्ट है, यह भी पढ़ाई की सब्जेक्ट है। तो इसको हल्की बात नहीं समझो। अगर कर्मणा में मार्क्स कम होगी तो भी पास विद ऑनर बन नहीं सकेगी। बैलेंस होना चाहिए। इसको सेवा न समझना यह भी रोंग है। इंटरनल सेवा का यह भी एक भाग है। अगर प्यार से योगयुक्त होकर भोजन न बनाओ तो अन्न का मन पर प्रभाव कैसे होगा। स्थूल कार्य नहीं करेंगे तो कर्मणा की मार्क्स कैसे जमा होगी। तो टीचर्स अर्थात स्पीकर नहीं, क्लास कराने वाली, कोर्स कराने वाली नहीं। जैसा समय, जैसे सब्जेक्ट, उसमें ऐसे ही रुचिपूर्वक सेवा में सफलता प्राप्त करें। इसको कहा जाता है ऑलराउंडर। ऐसे होना कि इंटरनल वाली और है, एक्सटर्नल वाले और है, दोनों का ही आपस में संबंध है। टीचर्स को त्याग और तपस्या तो सदा ही याद है ना। किसी भी व्यक्ति व वैभव में आकर्षण न आए, नहीं तो यह भी एक बंधन हो जाता है कर्मातीत बनने में। तो टीचर्स अपने आप के पुरुषार्थ में संतुष्ट है। चढ़ती कला की महसूसता होती है, सबसे संतुष्ट हो सभी। अपने पुरुषार्थ से, सेवा से, फिर साथियों में, सब में संतुष्ट। सबके सर्टिफिकेट होने चाहिए ना। तो सभी सर्टिफिकेट है। क्या समझती हो? अगर आप सच्चाई से और सफाई से संतुष्ट है तो बाप भी संतुष्ट है। एक होता है वैसे ही कहना कि संतुष्ट है, एक होता है सच्चाई सफाई से कहना कि संतुष्ट है। सदा संतुष्ट। यहाँ आई हो, कोई भी कमी हो तो अपने प्रति या सेवा के प्रति, तो जो निमित्त बने हुए हैं उनसे लेन देन करना। आगे के लिए चढ़ती कला करके ही जाना। कमी को भरने और स्वयं को हल्का करने के लिए ही तो आते हो। कोई भी छोटी सी बात भी हो जो पुरुषार्थ की स्पीड में रुकावट डालने के निमित्त हो तो उसको ख़त्म करके जाना। अच्छा, राजस्थान जोन पार्टियों के साथ मुलाकात। बाप दादा सभी राजस्थान निवासी बच्चों को किस नज़र से देखते हैं? राजस्थान के सभी बच्चे राजी बच्चे हैं, अर्थात स्वराज्य अधिकारी। अब स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। जितना स्वराज्य उतना ही विश्व पर राज्य। जितने यहाँ अधिकारी बनते उतना वहाँ भी बनते हैं। तो सभी स्वराज्यधारी हो ना। स्व पर राज्य अधिकारी बनने वाले अन्य आत्माओं को भी स्वराज्य के अधिकारी बना सकते हैं। तो पूरा अधिकार प्राप्त किया है कि कर रहे हो। अपने पुरुषार्थ से अपने प्रारब्ध को समझ सकते हो। बहुत समय का पुरुषार्थ तो बहुत समय की प्रारब्ध।
बाप वर्षा तो सबको एक जैसा देते हैं, लेकिन वर्षे को संभालने वाले अपनी यथाशक्ति अनुसार भी संभालते हैं। लौकिक में भी बाप जायदाद एक जैसे बांटते हैं, लेकिन उससे कोई अल्पकाल चलाए, कोई बहुत काल, कोई एक वंश तक, कोई अनेक वंशों तक। तो बाप यहाँ भी वर्षा तो एक जैसा देते, लेकिन संभालने वाले नंबरवार है। तो राजस्थान वाले कौन सा नंबर है? नंबर 1 वाले हो। कैसे करे, क्या करे, ऐसे कहने वाले तो नहीं हो ना। कैसे मन को लगाए, कैसे आँखों को एकाग्र करे, ऐसी कंप्लेन करने वाले तो नहीं हो ना। अधिकारी कभी कैसे नहीं कहेंगे। अधिकारी तो ऑर्डर से चलाएंगे। अधिकारी को ऑर्डर से ही चलाने का अधिकार है। आंखें धोखा देती है ऐसे नहीं कहेंगे। ऑर्डर देंगे ऐसे देखना है। यही अंतर है अधिकारी और अधीन में। क्या करे, हो गया, यह बोल अधिकारी कभी नहीं बोलेंगे। तो ऐसे अधिकारी हो कि कभी कभी वाले हो। अगर कभी कभी के अधिकारी होंगे तो कभी कभी झूले में झूलेंगे। सदा बाप के साथ अतीन्द्रिय सुख के झूले में कभी कभी वाले कौन झूलेंगे? सदा का वरदान है, कभी कभी का ज्ञान अर्थात सदा। भक्ति मार्ग में कभी प्राप्ति कभी पुकार, लेकिन ज्ञान में सदा प्राप्ति। यही तो अंतर है। तो आप सब कौन हो, ज्ञानी या भक्त? ज्ञानी को अविनाशी बाप का सदा काल का वर्षा है। अभी तक कमी क्यों है, उसका कारण क्या है? तो किसी ने कहा अलबेलापन। तो बाबा कहते हैं समझदार तो बहुत हो, समझते भी हो, फिर भी क्यों नहीं करते? अलबेलेपन को समझते भी हो, आने क्यों देते हो? अलबेलापन न आए उसकी विधि क्या है? उसकी विधि है सदा स्वचिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। स्वचिंतन की तरफ अटेंशन कम है। अमृत वेले से लेकर स्वचिंतन शुरू करो और बार बार स्वचिंतन के साथ साथ स्व की चेकिंग करो। चेकिंग नहीं करते, चिंतन नहीं करते, इसको एक दृढ़ संकल्प की रीति से अपने जीवन का निजी कार्य नहीं बनाते, इसीलिए अलबेलापन आ जाता है। जैसे भोजन खाना एक निजी कार्य है, वह कभी भूलते हो क्या? आराम करना यह भी निजी कार्य है ना। अगर एक दिन भी 2-4 घंटे आराम कम करेंगे तो चिंतन चलेगा, नींद कम की। जैसे उसके इतना आवश्यक समझते हो, वैसे स्वचिंतन और स्व की चेकिंग, इसको आवश्यक कार्य न समझने के कारण अलबेलापन आता है। पहले वह आवश्यक समझते हो, यह नहीं। अमृत वेले रोज इस आवश्यक कार्य को रिफ्रेश करो, तभी सारा दिन उसका बल मिलेगा। अगर फिर भी अलबेलापन आता है तो अपने आप को सजा दो। जो सबसे प्यारी चीज़ व जो प्यारा लगता हो, उससे अपने को किनारा कर लो। पश्चाताप करना चाहिए। अभी पश्चाताप कर लेंगे तो पीछे फिर नहीं करना पड़ेगा। रोज अमृत वेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य, बाप का कर्तव्य रिवाइज करो। एक निजी नियम बनाओ। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझा जाता है, नियम नहीं बनाते। जैसे दफ्तर में जाने का नियम है तो जाते हो ना, ऐसे निज निज को नियम दो। अमृत वेले उठकर अपने नियम को दोहराओ। मेरे जीवन की क्या विशेषताएं हैं, ब्राह्मण जीवन के क्या नियम हैं, और हर घंटे चेकिंग करो कि कहाँ तक नियम को अपनाया है। हर समय बार बार चेकिंग करो, सिर्फ रात को नहीं। इस वरदान भूमि से दृढ़ संकल्प की विशेष सौगात ले जाना। जो भी करो पहले दृढ़ संकल्प करना ही है। यह सौगात ले जाओ तो सदा याद रहेगा। बार बार अटेंशन के चौकीदार रखना, वह तो पहरा देते रहेंगे। अलबेलेपन की निवृत्ति का साधन है बार बार अटेंशन। सहज मार्ग समझते हो, इसीलिए अलबेले हो जाते हो। कोई कड़ा नियम बनाओ। जैसे भक्ति मार्ग में कड़ा व्रत धारण करते हैं, ऐसे कड़ा नियम बनाएंगे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। जैसे साकार बाप को अथक देखा ना,
ऐसे ही फॉलो फादर, पहले स्व के ऊपर मेहनत, फिर सेवा में मेहनत, तभी धरती को चेंज कर सकेंगे। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो। करना ही है, यह मस्तक में सदा स्लोगन याद रहे तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। आपस में पुरुषार्थ के स्वचिंतन के प्लेन्स का ग्रुप बनाओ। उन्नति की बातों पर रूरिहान करो। लेन देन करते करते, बार बार यह रिपीट करते करते, रिवाइज करते करते रियलाइजेशन भी हो जाएगी। रोज किस विषय पर और क्या क्या डीप रूरिहान की, इसका हर सप्ताह समाचार का पत्र आना चाहिए। क्या क्या रूरिहान की, क्या चार्ट रहा, यह भी उन्नति का झंडा है। धर्मराज के पास बाप का बच्चा डंडा खाए, यह शोभा देगा। इसलिए अभी उन्नति का झंडा ठीक है। अभी तो चारों ओर फैलाव करो। राजस्थान के हिसाब से, मुख्यालय के हिसाब से झंडा तो ऊंचा है ना। अब ऐसा नंबर 1 बनो जो आपको सब फॉलो करे। स्व उन्नति की एक इन्वेंशन करके दिखाओ, तब सब फॉलो करेंगे। आगरा जोन, देह के बंधन से न्यारा रहने वाला ही बाप का प्यारा है। सभी सदा प्रवृत्ति में रहते भी न्यारे और बाप के प्यारे, ऐसी स्थिति में स्थित चलते हो। जितने न्यारे होंगे उतने ही बाप के प्यारे होंगे। तो हमेशा न्यारे रहने का विशेष अटेंशन है। सदा देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना। जो देह से न्यारा रहता है वह प्रवृत्ति के बंधन से भी न्यारा रहता है। निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति में रह रहे हो, संभाल रहे हो, लेकिन अभी अभी ऑर्डर हो कि चले जाओ तो चले जाएंगे या बंधन आएगा। सभी स्वतंत्र हो, बिगुल बजे और भाग आए, ऐसे नष्टमोहा हो। जरा भी 5% भी अगर मोह की रग होगी तो 5 मिनट देरी लगाएंगे और ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सोचेंगे निकलेंगे या न निकले तो सोच में ही समय निकल जाएगा। इसीलिए सदा अपने आप को चेक करो कि किसी भी प्रकार का देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन तो नहीं है। जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी। इसलिए बिल्कुल स्वतंत्र। इसी को ही कहा जाता है बाप समान कर्मातीत स्थिति। सभी ऐसे हो ना। अच्छा, ओम शांति।